आज नया हाई लगा दिया 22,143 रुपये का नया हाई लगाया है। ठीक है, और फिर ये लास्ट 1 घंटे में मार्केट ने वहाँ पे सेलिंग दिखा दी। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि मार्केट ने डबल टॉप बनाकर यहाँ से सेलिंग दिखाई। तो हो सकता है कि कल के सेशन में अब ये अगर ऐसे लो ब्रेक करता है, यानी कि इसको ब्रेक करता है 21,872 को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। कल के सेशन में 21,674 तक का लेवल देखने को मिल सकता है अगर ये लो को ब्रेक करता है तो। ठीक है ना, और ये मार्केट ने नया हाई लगाया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसके ऊपर क्लोजिंग इसने नहीं दिखा पाई। ठीक है, यहाँ पे फेल हो गया नया हाई लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टॉप बनाकर ये यहाँ पे गिर सकता है। ठीक है, अगर ये लो को ब्रेक करता है तो 15 मिनट में मैं आप लोग को टारगेट बता देती हूँ, कल के मेरे टारगेट क्या हो सकते हैं। देखिए, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इस हाई का सपोर्ट लेते हुए 21,896 का सपोर्ट लेते हुए यहाँ से मार्केट ऊपर साइड निकल गई। ऊपर साइड निकलने के बाद देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, जो हाई लगाया था 22,143 का, जो हाई लगाया था यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी जिससे कि हम पुट साइड के लिए एंट्री ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री बनी, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने टैप कर दी। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी सेलिंग आ गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने आज क्लोजिंग दिखा दी यहाँ पे 21,962 में। ठीक है, अगर कल इस बीच ओपन होता है 21,983 और 21,894 के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बिल्ड करने दीजिएगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे रेंज नहीं बना लेता, रेंज बना के ये या अप साइड या डाउन साइड नहीं निकल जाता, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। और वैसे भी उस मूविंग एवरेज के बीच में फंस चुका है मार्केट, तो इस मूविंग एवरेज के बीच में हम जब फंस गए हैं तो यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जब ये ग्रीन मूविंग एवरेज के पास आए तो हम यहाँ रेड मूविंग एवरेज का टारगेट लगा के कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं। और अगर जब रेड मूविंग एवरेज के पास आए, ठीक है, अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर हम ग्रीन मूविंग एवरेज तक का टारगेट लेके पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, जब तक अगर ये रेंज में ही रहेगा, जब तक ये मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहे। ठीक है, देखिए अगर इसको ब्रेक करता है, इनसाइड कैंडल है 15 मिनट में, देखिए डोजी के अंदर डोजी बना है, ये इनसाइड कैंडल बना है। ठीक है, 21,984 को ब्रेक करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक का 22,070, और फिर सेकंड टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट होगा 21,124, और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है 21,942 को तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा पुट के लिए 21,864, और सेकंड टारगेट होगा 21,826। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं 22,044 के आसपास, तो यहाँ मैं सिर्फ प्राइस एक्शन में ही ट्रेड लूँगी। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है इस डोजी के लो के नीचे 21,867 के आसपास, तो यहाँ पे मैं रेंज बनने का इंतजार करूँगी, या फिर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसमें ट्रेड लूँगी। ठीक है, देखिए ये मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया लास्ट 30 मिनट की कैंडल में, देखो मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, जब तक यहाँ पे कल रेंज नहीं बना लेता तब तक हम कहीं साइड को भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी अपडेट मैं देती रहूँगी। धन्यवाद।